अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास बेटे। आज हम चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल करेंगे बेटे। न्यूमेरिकल 1 है आपके पास। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड 2 सेकेंड। टी कितना है बेटे आपके पास दिया हुआ है 2 सेकेंड टाइम पीरियड। इट इज़ कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। उसने डेफिनेशन भी बता दी कि ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो से सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। आपने क्या मालूम करनी है बेटे? लेंथ मालूम करनी है इस पेंडुलम की ऑन अर्थ एंड ऑन मून। यानी इसके दो पार्ट हैं। आपने ऑन अर्थ भी काम करना है, यानी लेंथ लेनी है, ऑन अर्थ भी। पहला पार्ट हम अर्थ के लिए लेते हैं, ऑन अर्थ लेनी है। और दूसरे नंबर पर बेटे इसका बी पार्ट है आपके पास कि आपने ऑन मून लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम अर्थ में लेंगे तो टाइम पीरियड के लिए हमें ग्रेविटी चाहिए। उसने अंडरस्टूड बात है कि ग्रेविटी जो है अर्थ की वो कितनी है आपके पास बेटे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखें बेटे 10 भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। माइनर सा डेसिमल के बाद फ़र्क आता है, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो आपके पास आ जाएगा T इज़ इक्वल टू फार्मूला है 2πL/g और इसका स्क्वायर रूट। अब आप वैल्यूज़ डालें। T जो है आपके पास 2 सेकेंड है बेटे, ये 2 फार्मूले का, पाई की वैल्यू है 22/7। आप 3.14 भी लगा सकते हैं। लेंथ आपने मालूम करनी है। ये लेंथ ऑन अर्थ मालूम करने तो एल के साथ छोटा सा ई भी बेशक लिखते हैं, यहाँ पे भी लिख लें, छोटा सा ई लिख लें, डिवाइडेड बाय। अब ग्रेविटी कितनी है मेरे बेटे? 9.8। जब भी न्यूमेरिकल करें कैलकुलेटर पास रख लिया करें मेरे बेटे, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 44/7 और ये लेंथ ऑन अर्थ बाय 9.8 बेटे। ठीक है बेटे, अब इसको उधर ले जाएं तभी आप स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकेंगे ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये जाके उलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 7/44 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू लेंथ ऑन अर्थ बाय 9.8। अब आप इसकी जो कटिंग होती कर लें। मसलन देखें 2 इससे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 22। अब आपके पास क्या रह गया? 7/22 इक्वल टू लेंथ ऑन अर्थ बाय 9.8 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब आप ऐसा कीजिए, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों का क्या लेंगे मेरे बेटे? स्क्वायर लेंगे। आप दोनों साइडों का क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर लेंगे 7 7 49 और 22 का स्क्वायर मुझे तो ज़ुबानी आता है 484। आप कैलकुलेटर से ले लें मेरे बेटे। यहाँ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये लेंथ ऑन अर्थ बाय 9.8 आ जाएगा। इस 9.8 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ ऑन अर्थ मेरी जान आ जाएगी 49 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 484। अब आप 9.8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बेटे? 49 से। आपके पास आ जाएगा बेटे 480.2। कितना आ जाएगा? 480.2। और ये तो ऐसे ही रहेगा आपके पास 484। इसे आप डिवाइड कर लीजिए तो लेंथ ऑन अर्थ मेरे बेटे आपके पास आ जाएगी 0.99 0.99 1 मीटर भी इसे लिख सकते हैं। सिंपली आप इसे लेंथ ऑन अर्थ आ गई। वैसे आपकी बुक में यही आंसर है 0.99 मीटर। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नाउ इसी क्वेश्चन का हम करते हैं बेटे बी पार्ट। इसमें हमने लेंथ ऑन क्या निकालनी है बेटे?
लेंथ ऑन छोटा सा m लिख लें, लेंथ ऑन मून निकालनी है, टाइम पीरियड वही 2 सेकेंड है। अब आपके पास जो ग्रेविटी है इसको भी g छोटा सा m भी साथ लिखें, यानी इसका मतलब है ग्रेविटी ऑफ मून ये आपके पास दी हुई है, ये देखिए g/6 दी हुई, यानी 1.6 उसने वैल्यू खुद दी हुई है, आप निकाल भी सकते हैं और यहाँ तो उसने ऑलरेडी दी हुई है, यानी ये कितनी है g/6, यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाय 6, g/6 का मतलब है ग्रेविटी ऑफ अर्थ है 9.8/6 और ये आपके पास उसने हल करके भी दी है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास मेरे बेटे क्या आ गई ग्रेविटी ऑफ मून। अब वही फार्मूला है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा, सेम आप T = 2 पाई L/g, बस ज़रा थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने के लिए बेशक आप L के साथ m लिखें, ग्रेविटी के साथ भी m लिख लें, वही आपके पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, यहाँ दिया हुआ है 2 आपके पास, और इसी तरह 2 फार्मूले का, पाई की वैल्यू 22/7 बेटे, और लेंथ ऑन मून आपने निकालनी है और ग्रेविटी ऑफ मून उसने कितनी दी हुई है 1.6 आप यहाँ रखें। 2 = ये कितना आ जाएगा, उसी तरह देखिए अभी तक ये स्टेप बराबर चल रहे हैं, 44/7 और इसी तरह लेंथ ऑन मून बाय 1.6, इसे उसी तरह बिल्कुल सेम इस साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे इक्वेशन के 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय क्या आ जाएगा बेटे 44 = लेंथ ऑन मून बाय 1.6 और इसका स्क्वायर रूट कटिंग कर लें, ये आपके पास उसी तरह 7 बाय क्या आ जाएगा, देखें सेम स्टेप अभी तक चल रहे हैं सिवाय ये ग्रेविटी की वैल्यू के। 7/22 = लेंथ ऑन मून बाय 1.6 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब सेम स्टेप्स के साथ कि आपने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, आप स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो स्क्वायर दोनों साइडों पे ले लें, 7 7 ज़ाहिर क्या आ जाएगा, 7 7 ज़ाहिर क्या आ जाएगा बेटे आपके पास 49, और ये आपके पास 22 क्या आ जाएगा 484। मैंने आपसे कहा था ना ये आप याद कर लें इन स्क्वायर्स को, ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, LM बाय आपके पास क्या आ जाएगा 1.6। इसी तरह जैसे आप 9.8 को उधर लेके गए थे 1.6 को भी इसके साथ 49 से मल्टीप्लाई कर दें, 49 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 484 = लेंथ ऑन मून आ जाएगी। अब आप मेरे बेटे अपने कैलकुलेटर पकड़ें, चाहें तो डायरेक्ट भी कर लें, चाहें तो आप इसको स्टेप्स में भी कर सकते हैं, यानी पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला तो 78/4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 78.4 डिवाइडेड बाय आपके पास 484, बाद में डिवाइड करने इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपके पास आ जाएगा 0.162 डेसिमल प्लेस तक लिखें, यानी लेंथ ऑन मून आ गई आपके पास 0.16 मीटर आपके पास लेंथ ऑन क्या आ गई मून आ गई, ये 0.16 यानी 16। Question 2. A simple pendulum has time period of 5 seconds. अब बेटे क्या दिया हुआ टाइम पीरियड 5 सेकेंड है। What should be the length of pendulum on moon? आपने बेटे लेंथ मालूम करनी है ऑन मून, यानी L लिख के हम क्या कह लेते हैं M छोटा सा लगा लेते हैं। To have same time period, gravitational acceleration of moon is 1/6 of gravitational acceleration on moon. आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून दी हुई है, ये ग्रेविटी फॉर G फॉर ग्रेविटी और M फॉर मून के लिए 1/6 ऑफ यानी 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ जाती है,
इसकी वैल्यू आपने पिछले सवाल में भी निकालनी सीखी थी। इसमें भी आप जानते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ को हम मोस्टली क्या लेते हैं 10 और डिवाइडेड बाय, वैसे 9.8 भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज़ आपके पास कितनी आ जाएगी, आप 10/6 भी रहने दें, 1.6 भी ले सकते हैं जैसे आप पहले लेते रहे, लेकिन अगर आप 10/6 भी रहने देंगे तब भी ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, राउंडिंग ऑफ नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा इजी हो जाता है। नाउ आपके पास बेटे फार्मूला वही आपके पास T इज़ इक्वल टू 2π L/g √। अब ये क्योंकि लेंथ ऑन मून निकाल रहे हैं तो छोटा सा m यहाँ लिख लें, तो ग्रेविटी ऑफ मून इस्तेमाल करेंगे तो इसी फार्मूले को मॉडिफाई कर लें कि आपने m यहाँ लिख लेना। अब आप वैल्यूज डाल लीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7 बेटे, टाइम पीरियड 5, जो जो चीज़ें आपके पास हैं वो निकालें, आप डालें इसके अंदर फार्मूले के। लेंथ ऑन मून आपने निकालना है तो इसको L/m एज इट इज़ रहने दें। ग्रेविटी ऑफ मून जो है आपके पास क्या करें उसी तरह लिख लें 10/6, वैसे आप 1.6 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करते जाएं। आपके पास 5 इज़ इक्वल टू, पहले इसे मल्टीप्लाई करें, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44/7, और मेरे बेटे आपके पास ये उलट गया ऊपर, 6L/m क्या आ गया 10 आपके पास। इस सारे वैल्यू को यानी 44/7 को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 5 ये जाके उधर जाके उलट जाएगा दूसरी साइड पे, 7 क्या आ जाएगा मेरे बेटे 44 इज़ इक्वल टू, बाकी यहाँ पर 6 लेंथ ऑन मून बाय 10 और अब स्क्वायर रूट आ जाएगा। पहले इसको हल कर लें, 7 5 क्या आ जाएगा मेरे बेटे 35 डिवाइडेड बाय 44 इज़ इक्वल टू 6L/m क्या आ जाएगा 10 और अब स्क्वायर रूट। अब हमारा मरहला स्क्वायर रूट को ख़त्म करने का, तो ज़ाहिर है आप मैथ जानते हैं बेटे, एक्सपर्ट हैं आप, कि आप दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर लेंगे और आप इस साइड पे भी क्या ले लेंगे इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा आपके पास मेरे बेटे, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट से हट के 6L/m/10 यानी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, और यहाँ इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। कैलकुलेटर उठाइए मेरे बेटे, 35 का स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास 1225 डिवाइडेड बाय 44 का स्क्वायर लीजिए 1936 आ जाएगा। अब आप यहाँ क्या करें मेरे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई पता है किसको करें, LM यहीं रहने देंगे। जस्ट आप क्या करें, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, LM को वहीं रहने दें, उसको छेड़ना नहीं है। अब आपने यहीं रहेगा आपके पास, ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते ही हैं मेरे बेटे 1 2 2 5 और 10 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या 0 यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1936 से तो ये मेरे बेटे आ जाएगा, कैलकुलेटर देखिए आप भी निकालें, 11616 आ जाएगा। अब आपने लेंथ ऑन मेरे बेटे क्या निकालनी है मून, जस्ट इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.054 मीटर। इसे आप सही करके लिख लें मेरे बेटे, LM इज इक्वल टू 1.054 मीटर। राउंडिंग ऑफ वगैरह या आपके पास 9.8 वैल्यू अगर आप डालें तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत आपके पास वैल्यू को फ़र्क आएगा। क्वेश्चन 3 बेटे, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ कितने दी हुई है बेटे 2 मीटर, इज़ वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट, किसी प्लैनेट पर ये मूव कर रहा है, इट कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G एट दैट प्लैनेट।
आपने ग्रेविटी निकालनी है, छोटा सा पी साथ लगा लें शो करने के लिए कि उस प्लैनेट की ये ग्रेविटी है। फार्मूला वही लगेगा आपके पास, T इज़ इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट, और ये g के साथ छोटा सा p शोइंग के ये आपके पास ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट मालूम कर रहे हैं। आपके पास टाइम पीरियड कितना है 5, 2, पाई की वैल्यू इसी तरह 22/7। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ 3.14 भी ले सकते हैं। लेंथ आपके पास कितनी है 2 डिवाइडेड बाय आपके पास ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट आपने निकालनी है। उसी तरह पिछले स्टेप की तरह 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बिकम 44/7, और ये आपके पास आ जाएगा 2 बाय ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट। इस 44/7 को साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये उलट जाएगा, 5 × 7 बाय क्या आ जाएगा 44 इज़ इक्वल टू 2 बाय ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें 7 को 5 से, दैट विल बिकम 7 5 = 35, और नीचे क्या रह जाएगा मेरे बेटे 44 इज़ इक्वल टू 2 बाय ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट। अब वही तरीका मेरे बेटे कि आपने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड का आप क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइडों का आप स्क्वायर लें। आप 35 का स्क्वायर लें तो ये क्या आ जाएगा 1225। कैलकुलेटर से आसान तरीका 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लिया करें कैलकुलेटर पे। वैसे स्क्वायर का निशान भी दिया होता है, एक्स के ऊपर स्क्वायर नंबर लिख के वो दबा दें तब भी आंसर आ जाता है। 44 को का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 1936 इक्वल टू स्क्वायर रूट अब गायब हो गया, तो आपके पास 2 बाय ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई में ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट मल्टीप्लाई हो जाएगा 1225 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास आ जाएगा 1936। आप ऐसे कीजिए, अगले स्टेप में 1936 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ये क्या आ जाएगा 3872, और ये जो आपके पास ये वैल्यू है इसे आप इसके नीचे डिवाइड कर दें, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगी आपके पास, ये आ जाएगा 1225। अब आप इसे डिवाइड करें तो ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट आपके पास आ जाएगी 3.16। बस 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिया करें, मीटर और यूनिट लिखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे बेटे आपके पास ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट आ। क्वेश्चन 4 बेटे, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। आपने क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड निकालना है मास स्प्रिंग सिस्टम का। इफ़ मास अटैच टू स्प्रिंग इज़ 500 ग्राम, मास कितना अटैच किया है स्प्रिंग से 500 ग्राम, इसको केजी में भी चेंज करते हैं, एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज, यानी के की वैल्यू दी हुई है आपके पास कितनी है 20 न्यूटन पर मीटर। ये 500 ग्राम को आप चेंज कर लें केजी में। आप जानते हैं इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, 2 सिफर गए तो ये आपके पास 0.5 kg आ गया। ठीक है बेटे, अब आपने फार्मूला लगाना है। अब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल मास अटैच विद स्प्रिंग का फार्मूला लगाना। वो क्या फार्मूला है, T इज इक्वल टू 2πm/k और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब टाइम पीरियड तो आपने निकालना है, 2 पाई की वैल्यू वही 22/7, मैस अभी हमने निकालना केजी में चेंज किया, निकाला है 0.5, और आपने क्या वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू कितनी है बेटे आपके पास, टाइम पीरियड निकालना है, के की वैल्यू दी हुई है बेटे 20। 0.5 को 20 से डिवाइड करें,
इसको मल्टीप्लाई कर लें तो t इज़ इक्वल टू आ जाएगा 44/7 और 0.5 को आपने 20 से डिवाइड किया, दैट विल बिकम 0.025 स्क्वायर रूट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आपके पास t इज़ इक्वल टू आ जाएगा, पहले आप स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद आप 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 44/7 एज इट इज़ रहने दें और इसका जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे लेके कैलकुलेटर से, दैट विल बिकम बेटे 0.158 कैलकुलेटर से लें। उसके बाद अब आपने क्या करना है बेटे, 44 को 0.158 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 7 से, दैट विल बिकम आपके पास 0.993 आपके पास सेकंड आ जाएगा। राउंडिंग ऑफ होके 2 डेसिमल प्लेस तक आप आंसर लें तो t इज़ इक्वल टू 0.99 सेकंड आपके पास आ जाएगा मेरे बेटे। ये क्वेश्चन 5 बेटे, if 10 waves are produced on a long stretch spring of length 1 meter, आपके पास कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 10 वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। कितनी है, n इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, 10 आ गया। अब आगे उसने पूछा है आपके पास लॉन्ग स्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितनी है आपके पास, ये l दी हुई है आपके पास, L इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 1 मीटर, दैट इज़ 1 मीटर दिया हुआ। अब आपने क्या मालूम करना है, इसमें भी 2-3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ वेव, आपने पहले क्या निकालनी है, वेव लेंथ, ये पहला पार्ट है इसका, वेव लेंथ आपने निकालनी है। फार्मूला बुक में मौजूद है, वेव लेंथ किसके बराबर होती है आपके पास, L/n के, यानी जितनी आपके पास लेंथ है उसको नंबर ऑफ़ वेव से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, एल कितना था आपका, 1 मीटर, नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी थी बेटे, 10, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1 मीटर। यानी लैम्डा आपके पास आ गया 0.1 मीटर, एक आंसर आ गया। उसके बाद अब आपके पास सेकेंड पार्ट, वो क्या पूछता है देखें, वेवलेंथ ऑफ वेव हो गया, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, आपने क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मालूम करनी है। अब सेकंड चीज़ पूछी है उसने, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, इफ स्पीड ऑफ वेव इज, यानी स्पीड कितनी दी हुई है, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल आप जानते हो, अगर वेवलेंथ भी आपके पास है, स्पीड भी है, तो आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, आपने v इज इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला लगाएं। आपके पास स्पीड कितनी दी हुई है, 12, फ्रीक्वेंसी बेटे आपने मालूम करनी है, लेमडा भी हम निकाल चुके 0.1, ये ऊपर वाले पार्ट में इसीलिए निकलवाया उसने ताकि इस पार्ट में यूज़ करना था। तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 12/0.1, कैलकुलेटर से डिवाइड करें, दैट विल बिकम बेटे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 120, चाहे आप इसकी यूनिट हर्ट्स लगा लें फ्रीक्वेंसी की, चाहे तो आपके मेरे बेटे आप CPS साइकिल्स पर सेकंड भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 6 बेटे, इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, इसके भी 2-3 पार्ट हैं छोटे छोटे बीच में। लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर, वेव कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड, अब टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ। आपने मालूम क्या करना है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव ट्रफ इज 20 सेंटीमीटर, यानी ये वेव लेंथ दिया हुआ है। आप जानते हो ना बेटे कि अगर वेव बन रही हो, ये देखें वेव अगर मैं आपको बना के दिखाती हूँ ज़रा, थोड़ा सा इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़रा, ये आपके पास क्रस्ट है, यहाँ एक और वेव भी बनाते हैं ताकि ट्रफ का ये दोनों ट्रफ हो गए, तो इनका दरमियानी डिस्टेंस बेटे क्या होता है, वेव लेंथ होता है। और आपके पास क्रस्ट का भी दरमियानी डिस्टेंस क्या है आपके पास,
यानी दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है वह वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ कितना दिया है मेरे बेटे आपके पास, ये दिया हुआ है उसने 20 सेंटीमीटर। आपने इसे मीटर में चेंज करना है। अभी इसे साथ ही चेंज कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 20/100 से आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड दैट विल बिकम 0 0 से गया, ये आ जाएगा 0.2 मीटर। आपने चेंज कर लिया। अब पहले पार्ट पे वो क्या पूछता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ़ वेव्स। आपने क्या मालूम करनी, पहला पार्ट पूछता है कि नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ़ वेव्स को हम रिप्रेजेंट n से करते हैं, बुक के अंदर n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास पीछे ही हमने फार्मूला यूज़ किया था क्वेश्चन 5 में भी कि लैम्डा किसके बराबर होता है, L/n के। सेम फार्मूले को यूज़ करना है और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने इसमें n की वैल्यू निकालनी है। तो इससे इधर ले जाएं, फार्मूला मॉडिफाई कर लीजिए अपने लिए और n = क्या आ जाएगा, L/λ। वैल्यूज़ डाल लें। लेंथ आपके पास मौजूद है, कितनी लेंथ है आपके पास, 1.6, ये नज़र आ रही होगी आपको, डिवाइडेड बाय लैम्डा अभी हमने निकाला मेरे बेटे, ये अभी मीटर में चेंज किया 0.2। आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो दैट विल बिकम 8, यानी 8 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। इस लेंथ के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 8 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। n आपके पास कितना आ गया, 8। ये एक पार्ट हो गई, नंबर ऑफ़ वेव्स 8 आ गई। अब सेकंड पार्ट में वो क्या पूछता है, देख लेते हैं मेरे बेटे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, सेकंड पार्ट में वो पूछता है फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो फ्रीक्वेंसी तो सिंपल फार्मूला है आपके पास। फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ़ वेव्स बाय टाइम, नंबर ऑफ वेव्स बाय टाइम। अब नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी थी मेरे बेटे, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स थी 8। कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स थी, 8। और टाइम कितना था आपके पास, ये देखिए 2 सेकेंड। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये इसे कटिंग करें तो फ्रीक्वेंसी आ गई 4। तो अब आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कितनी आ गई, वही इसकी यूनिट हर्ट्स आप लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 4 हर्ट्स। अब एक और चीज़ पूछता है, वो कहता है टाइम पीरियड भी बताएं। यानी तीसरा पार्ट में उसने क्या पूछा है, वो टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड के लिए ये फ्रीक्वेंसी मौजूद हो तो टाइम पीरियड निकालना आसान है, क्योंकि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है आपके पास। तो t मेरे बेटे आपके पास आ गया, फ्रीक्वेंसी अभी निकाली आपने 4, आप इसे डिवाइड कीजिए, दैट इज़ आपके पास क्या आएगा 0.25 और टाइम पीरियड आ गया आपके पास 0.25 सेकेंड मेरे बेटे, दैट इज़ टाइम पीरियड आपके पास कितना आ गया 0.25। क्वेश्चन 7 बेटे, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट। आपने क्या मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है रेड लाइट की। वेवलेंथ रेड लाइट की, रेड लाइट से मुराद है कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, आप सब लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आप यूँ समझें कि ये रेड लाइट की क्या है मेरे बेटे, स्पीड है। और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, 700 नैनोमीटर। वेवलेंथ को लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 700 नैनोमीटर। इसको भी चेंज कर लीजिए मीटर के अंदर, तो ये आ जाएगा आपके पास 700 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। इससे ये 2 ज़ीरो इसके अंदर से, यानी 7 इनको भी पावर में ले आए, 10⁻² पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 10⁻⁹ मीटर। और इससे मेरे बेटे ये आ जाएगा 7 × 10⁻⁻⁹ से 2 चला जाएगा तो -7 बेटे आपके पास मीटर। ये क्या आ गया, वेवलेंथ आ गया। हमने इसे चेंज कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आपने क्या लगाना है बेटे, फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, वैसे तो फार्मूला होता है ना V = F लैम्डा,
और आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप लाइट से रिलेटेड लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, तो इसी v को चेंज कर लेंगे, c इज इक्वल टू बेटे क्या करेंगे, एफ लैम्डा। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे आप, v के बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। c की वैल्यू क्या है, अभी हमने दी 3 इंटू 10⁻8, और आपने क्या निकालनी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और अब लैम्डा की वैल्यू अभी हम ठीक कर चुके, 7 इंटू 10⁻⁻7। इसको इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, f इज इक्वल टू क्या, सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁻7। अब इसका आसान तरीका है मेरे बेटे, आप 3 को 7 से डिवाइड कीजिए, 3 को 7 से डिवाइड करें और इस सारी वैल्यू को आप क्या ले जाएं, ऊपर ले जाएं। पावर को कभी भी इन्वॉल्व ना करें इसमें काम करते वक्त, कैलकुलेशन के अंदर, वरना आप कंफ्यूज है। 3 को 7 से, यानी 3 को आपने किससे करना है, 7 से डिवाइड। कैलकुलेटर देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.428 इंटू 10⁻⁻ क्या था, आपके पास 8 ऑलरेडी मौजूद था, और ये आपके पास जो 10⁻⁻7 है ये भी ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ये भी आपके पास ऊपर आ गया। थोड़ा सा ये जंबल सा हो गया, इसे दोबारा कर लेते हैं। f इज इक्वल टू 0.428 इंटू 10⁻, ये 7 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया था, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 को +7 करेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम 0.428 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगी आपके पास, 15। 7 और 8 15। f इज इक्वल टू बेटे आपके पास आ गया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें, डेसिमल इसका पीछे लेके आएँ तो ये हो जाएगा 4.28। जब डेसिमल पीछे आता है तो 10⁻, क्या हो जाती है, -1 हो जाएगी, 1 डेसिमल पीछे आया, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या मौजूद था, 10⁻15। नाउ फ्रीक्वेंसी विल बिकम, 15 में से 1 चला जाएगा तो 4.28 इंटू 10⁻, क्या रह जाएगी, 14, और वही आप यहाँ लगाएंगे हर्ट्स, यानी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 4.28 इंटू 10⁻14 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।